समाजवादी पार्टी ने जब से पहली लिस्ट अपनी उत्तर प्रदेश प्रत्याशियों की जारी की है, तब से ये बात का खुलासा हो गया है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की तैयारी गुंडों के जरिए कर रही है। जी हां, आपको बताऊं, पहली सूची जब जारी हुई उसमें लंबी फहरिस्त उन गैंगस्टर, माफिया और गुंडे और हत्यारों की है जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई कैराना के जो नाहिद हसन है, इसकी चर्चा हुई थी, क्योंकि नाहिद हसन वो व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी का इस समय एमएलए है और ये कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है और आज की डेट में ये जेल के अंदर बंद है। लेकिन जब अखिलेश यादव की बात आई तो अखिलेश यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी शासन में आ रही है, यूपी में वापस आ रही है, इससे योगी सरकार घबरा गई है। योगी जी ने घबराकर अपनी पुलिस के जरिए समाजवादी पार्टी के ऊपर फर्जी केस दर्ज कर दिए हैं। अब ये समझिए कि अगर योगी जी ने फर्जी केस किए हैं समाजवादियों पर, तो नाहिद हसन जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहा है, जो शामली कोर्ट का भगोड़ा था, पुलिस ने उसको भगोड़ा घोषित कर रखा था, उसको गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसकी सुनवाई की है क्योंकि वो एमएलए है और इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ही उसके द्वारा लगाई गई बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी जरा बताएं कि अभी तक वो कह रहे थे कि योगी जी ने घबराकर फर्जी केस दर्ज कर दिया है। अगर ये केस फर्जी होता तो आपके एमएलए नाहिद हसन की जमानत क्यों नहीं हुई, बताइए जरा। इतना ही नहीं है, ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें अपराधियों की जो भरमार है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास अच्छे प्रत्याशी खड़े करने के लिए है ही नहीं। पूरी लिस्ट देख लो, उस लिस्ट में गुंडे, मवाली, गैंगस्टर, हत्यारे, पूरी लंबी लिस्ट है। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं ब्रजलाल, जो कि डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सूची जारी की है, क्योंकि वो पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं। उनके साथ सामने उनके टाइम में बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। ब्रजलाल जी ऐसे अधिकारी रहे कि उन्होंने बड़े बड़े गैंगस्टरों को पकड़ा है, बड़े बड़े डकैतों के गिरोह को पकड़ा। आज वो बीजेपी में है, क्योंकि आज बीजेपी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो या तो आईएएस अधिकारी हैं या आईपीएस अधिकारी हैं। मैंने ब्रजलाल जी का जिक्र किया, वो सीनियर अधिकारी रहे, यूपी में डीजीपी रैंक पर रहे। उनको लगा कि देश सेवा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ही देशभक्त संगठन है, तो बीजेपी ज्वाइन की। असीम अरुण ने पिछले दिनों जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने अगर देश सेवा करने की बात शुरू की, जो एटीएस के चीफ रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको लगा बीजेपी वो प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसी तरह आईएएस अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं, एक तरफ गुंडे ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो ब्रजलाल जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अगर एक तरफ से शुरू करें तो नाहिद हसन वो कैराना सीट से एमएलए है, उसको टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। फिर वो जिक्र करते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जो दोषी है उसको समाजवादी ने टिकट दिया। फिर वो लोनी सीट का जिक्र करते हैं कि लोनी से एक प्रत्याशी को उतारा है जिसके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज है। फिर वो कहते हैं बुलंदशहर से हाजी यूनुस को उतारा है। इसी तरह मेरठ से रफीक अंसारी, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, स्याना से दिलनवाज अंसारी। और ये ब्रजलाल जी कहते हैं कि ये सब के सब जो मैंने नाम गिनवाए हैं, ये सब वो अपराधी हैं जिन पर बड़ी बड़े अपराधों का इनके ऊपर आरोप लगा है और आरोप ही नहीं, ये जेल होकर आए हैं। ऐसे में समाजवादी की सोच का पता लगता है और समाजवादी पार्टी इन गुंडों के बेस पर ये फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का सपना देख रही है। ये सपना उत्तर प्रदेश की जनता पूरा नहीं होने देगी। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है ना, ये योगी जी के शासन में बड़ी मुश्किल से अमन, चैन, शांति बहाल हुई है। बहन बेटियों की इज्जत, आबरू आज सुरक्षित हुई है। मेरी खुद बात होती है यूपी में, मैं खुद रहने वाला हूं, जो बच्चियों से बात होती है, महिलाओं से बात होती है, वोट किस आधार पे दोगे, किस पार्टी को दोगे, तो वो कहती है बीजेपी को देंगे। जब मेरा अगला सवाल होता है क्यों बीजेपी ही क्यों, तो वो कहते हैं अरे बीजेपी शासन में हमारी इज्जत आबरू सुरक्षित है। बच्चियां बताती हैं कि पहले तो हम जाते थे, कहीं स्कूटी पे जा रहे हैं, कहीं साइकिल पे जा रहे हैं, गुंडे मवाली रास्ते में पीछा करते थे,
कॉलेज से, स्कूल से आते हुए छेड़खानी करते थे। योगी शासन आया, पुलिस सख्त हुई, रोमियो स्क्वाड बनाया गया और उनकी खैर ली गई। आज कोई धोखे से हमारे साथ ना तो छेड़खानी कर पाएगा, ना लव जिहाद कर पाएगा। ये जो कानून बने, गैंगस्टर एक्ट बना, संपत्ति जब्त करने का कानून बना, इसके कारण अपराधियों में खौफ हुआ और जो अपने को अपराधी मानते हो उनको पकड़ करके पुलिस ने या तो ऊपर पहुंचाया या तो जेल में पहुंचाया। और इसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है कि सपा सरकार और योगी सरकार में क्या फर्क है। एक में गुंडों का राज होता था समाजवादी में और एक में पुलिस का राज कायम है। फर्क साफ है। एक समय में गुंडे अपराधी का बोलबाला था, उनकी दहशत से लोग घर छोड़कर जाते थे। आज योगी सरकार में गुंडे जिला छोड़कर जा रहे हैं, प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। फर्क साफ है और इसीलिए लोग कहते हैं कि दोनों सरकारों में जब फर्क जनता को पता लगा है तो निश्चित रूप से गुंडों की सरकार दोबारा नहीं बनने देंगे। एक समय ऐसा था, सैफई महोत्सव पर जो सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी अलग है और सरकारी अलग है, तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि हजारों करोड़ रुपया सैफई महोत्सव पर नाच गाने में खर्च होता था। आज योगी शासन आया तो दीपावली उत्सव मनाया जाता है अयोध्या के अंदर, जहां मनना चाहिए था। पूरी दुनिया का अगर हिंदू ये समझता है कि उसका कोई भगवान है जिससे वो आस्था रखता है जीवन से लेके मरण तक, राम नाम सत्य तक, तो वो भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। तो ये अयोध्या में दीपावली मनवाएंगे? नहीं, गुंडों का राज कायम करवाएंगे, ये सैफई डांस करवाएंगे। योगी शासन आया क्योंकि वो स्वयं संत हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति का संवाहन किया है, संरक्षण किया है, उन्होंने संन्यास धारण किया है कि सनातन संस्कृति को वो आगे ले जा सकें। और इसीलिए योगी शासन में जो पैसे खर्च हुए, जो सैफई महोत्सव पर पैसे खर्च होते थे उससे कई गुना कम, उसका 1/4 भी नहीं है, उसी में अयोध्या में दीपावली मनाई जिसको दुनिया से लोग देखने आए। फर्क साफ है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जब तय किया है, सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि आएंगे तो योगी जी ही, तो समाजवादी बौखला गए हैं और अब लिस्ट रोक दी है। पहली लिस्ट में इतनी फजीयत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में केस तक हो गया कि गुंडे मवालियों को आप टिकट देंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप अगर ऐसे गुंडे मवालियों को, गैंगस्टरों को, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, यदि कोई पार्टी टिकट देती है तो उसको जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी मान्यता रद्द भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय जी ने बाकायदा कोर्ट केस किया है। अब वो तो कोर्ट फैसला करेगा कि समाजवादी की मान्यता रद्द होगी कि नहीं, लेकिन इतना तो पता लग गया है कि ये जो गुंडा मवालियों को टिकट दिए गए, इसके बाद समाजवादी घबरा गई है, दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर रही है। आदमी उसके पास है नहीं, शरीफ तो आदमियों से संबंध कभी बनाए नहीं, गुंडे मवाली पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो आज पता लग रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास ये लगभग 300 साढ़े 300 सीटें हैं। 350 सीटों में क्योंकि और जो दल भी, सहयोगी दल भी हैं, उनको भी सीटें देनी है, बंटवारा होना है, लेकिन मान लीजिए 350 पौने 400 के करीब जो सीटें हैं उस पर कैंडिडेट के जो बायोडाटा आए हैं एमएलए का टिकट लेने के लिए, तो 4000 से ऊपर हैं, उनको छांटने पड़ रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। एक सीट पे 5-5, 6-6 प्रत्याशी, मुझे 2 टिकट, मुझे 2 टिकट, और वो सारे बायोडाटा कैसे हैं? कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, इस तरह के लोग। और पार्टी उनको कह रही है भाई इस बार नहीं, आगे देखेंगे, अभी नहीं मिलेगा, अभी तो एक को ही मिलेगा ना 6 में से। उनके पास डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पुलिस, आईएएस, आईपीएस बीजेपी के पास, और समाजवादी के पास गुंडे, मवाली, माफिया, गैंगस्टर। और इसलिए फर्क साफ हो रहा है और फर्क साफ में जनता तय कर रही है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें गुंडे और मवाली, गैंगस्टर
ये हावी होते हों। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू ठीक रखते हो, सुरक्षित रखते हो और अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हो। योगी बाबा की सरकार दोबारा से बनने जा रही है, ये दिखा रहा है। वहीं गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है और योगी जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि चिंता ना करो। जब सर्वे बता रहे हैं कि योगी सरकार दोबारा आ रही है, वो कहते हैं कि ये जो गुंडे मवाली जितने भी रह गए ना अभी बाहर, इनको सरकार में आने के बाद फिर से वहीं ठोक दिया जाएगा, यानी जेल भेज दिया जाएगा। ये घोषणा हुई है, इसके साथ ही जनता ने तय किया है। अब ये जो चीजें चल रही है, इसमें अब न्यायपालिका वाकई में जो फैसले कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की वो बात झूठी हो जाती है जो उसने कहा था कि योगी जी डरकर हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज कर रहे हैं। तो ये सब नाटकबाजी है, जनता समझ रही है, जनता ने तय कर लिया है, योगी जी की सरकार को चुनेंगे। वंदे मातरम।